बाबा जी, इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं नए लोगों के बारे में। आज के टाइम पे जो नए लोग हैं वो इस मार्केट में ज़्यादा आ रहे हैं और ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो आपको क्या लग सकता है कि बाबा जी जो नए लोग हैं वो अपनी शुरुआत कैसे करनी चाहिए और कैसे उनको क्या घोड़ा रखना चाहिए? मतलब ऐसा है कि जो नया आदमी है उसको सही विश्वसनीय आदमी से घोड़ा खरीदना चाहिए जो उसको मार्जिन दे के जावे। विश्वसनीय आदमी से घोड़ा घोड़ी खरीदना चाहिए। हाँ, जो मतलब कम से कम धोखाधड़ी नहीं करे, इधर उधर की चीटिंग नहीं करे। तो बाबा जी इस लाइन में क्या लगता है, जो नए लोग आ रहे हैं अभी पैसा देख के आ रहे हैं, तो इस लाइन में पैसा है कि नहीं है? भरपूर पैसा तो इसमें भरपूर है, लेकिन इसको भरपूर खिलाने पिलाने पे ही मिलता है। अच्छा, भरपूर खिलाने पिलाने पे। हाँ, खाली आप घोड़ा खरीद लो और उसको देखते रहो, खिलाओ पिलाओ मत, तो वो है उसका ही आधा रह जाएगा। तो बाबा जी घोड़े से पैसा कमाने के कौन कौन से तरीके आपको लगते हैं कि इस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है? देखो, घोड़ा तीन तरह के आदमी पालते हैं। हाँ हाँ। एक आदमी तो वो है जो घोड़े से परिवार पाल रहा है, जो ब्याह बारात बंदोरी में घोड़ा लगाता है, साल भर में 10, 20, 50, 100 सावे कर लेता है। ओके। एक सावे के 2000, 2100, 5000 जैसे मिल जाए, उससे उसको 2-3 लाख की प्राप्ति हो जाती है और ₹1,00,000 रुपया घोड़ा खाता है साल भर में। ओके। फिर भी वो उसको 2 लाख रुपया बचा के दे ही देता है। तो ऐसे ब्याह बारात बंदोरी में लगाने वाले शहर में कई लोगों ने 30-30, 40-40, 50-50 घोड़ियाँ रख रखी है। ओके। वो वाइट घोड़ी ज्यादा रखते हैं, ब्याह बारात बंदोरी में वाइट ही चलता है। ओके। दूसरा होता है ब्रीडर, जो घोड़े के बच्चे पैदा करता है। तो अब उसमें कई ब्रीडर तो नुकरे पैदा कर रहे हैं, जिनके खरीदार ब्याह बारात बंदोरी वाले हैं। और कुछ घोड़े जो मारवाड़ी ब्रीड के हैं, उनकी बहुत मांग है। ओके। और बहुत रुझान से वो पैदा हो रहे हैं। जिस दिन यूरोप खुल जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हाँ, उस दिन ये घोड़ा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ इसका बाल भी नहीं। तो बाबा जी आपको क्या लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुल पाएगा क्या? बिल्कुल खुलेगा है? ये तो अभी थोड़ी ब्रीड कम हो गई थी, इसलिए ब्रीडों ने ही इस पे रोक लगवा रखी है। अच्छा, कि भाई इसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको तो देखने को ही नहीं मिलेगा। इसलिए जब ये थोड़े ज्यादा तादाद में हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट खुल जाएगी। वैसे कई लोगों ने तरीके निकाल रखे हैं। श्रीलंका में फार्म हाउस खोल रखा है। ओके। यहाँ से घोड़े खरीद के ले जाते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका भेज देते हैं, बोले भाई हमारे फार्म हाउस पे जा रहे हैं, और वहाँ से फिर बाहर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो मारवाड़ी ब्रीड के घोड़ों की ये खूबसूरती बहुत है, सुंदर बहुत लगते हैं। तो बाबा जी जैसे युवा लोग भी इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो युवा क्या लगता है कि इस बिजनेस में आने के बाद में गलत संगत में नहीं पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, ये तो घोड़े की सोबत में जो आ गया उसके पास समय ही नहीं रहेगा दूसरे शौक के लिए। ओके। और कोई गलत शौक उसको लगे नहीं सकता है। ऐसे कई युवा आ रहे हैं गलत शौक लगे हुए जो अब सुधर गए। अच्छा। घोड़ों की सोबत में आके, पहले मोटर की सोबत में या ट्रकों की सोबत में वो लोहे के घोड़े रखते थे। लोहे वालों को भी घोड़ा बोला जाता है? हाँ, उसको भी घोड़ा बोला जाता है। उसके पीछे टेलर लगाते हैं, और वो टेलर के पीछे ये लगे हुए थे। आगे घोड़ा पीछे टेलर। हाँ देखो, आगे घोड़ा पीछे टेलर, और टेलर के पीछे ऐसे चौधरी। क्या समझे? तो अब वो चलते चलते जो है घोड़े का शौक, असली घोड़े का शौक लग गया, तो वो घोड़े और वो फालतू के शौक सब ठंड पी गए। देखो आप कितने अच्छे इंसान की तरह बैठे हैं। तो बाबा जी जैसे घोड़ों की रेट आज करोड़ों में पहुंच गई, तो घोड़ों की रेट इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? आज आपके टाइम पे तो इतनी रेट नहीं थी। रेट का मतलब ये होता है, ये कोई महिंद्रा का मॉडल तो है नहीं जो कोई कह दे कि भाई इसकी रेट फिक्स है या लेटेस्ट मॉडल मेरे पास है। ये तो घोड़ा कुदरत बनाती है, किस घोड़े को कितना सुंदर बना दिया है। और वो बीज है, जब एक पाड़ा 25 करोड़ का हो सकता है, क्योंकि उसका सीमन बिक गया 20 करोड़ का, तो 25 करोड़ में क्या भारी है। और जो घोड़े कीमती हैं उनकी 1-1 लाख रुपया एक घोड़े की कवरिंग फीस है।
तो 200 घोड़ी उड़ा दी तो 2 करोड़ रुपए तो फीस से प्राप्त कर लिए उसने। अब उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। तो बाबा जी बहुत सारे लोग जो ब्रीडिंग कर रहे हैं वो कहते हैं हमारा घोड़ों से घर थोड़ी चलता है, तो मान के चलो वो 50,000 75,000 1 लाख रुपए ब्रीडिंग फीस ले रहे हैं, तो उनका वो पैसा कहाँ जा रहा है? दान पुण्य में तो दे नहीं रहे, तो घर ही चल रहा है ना एक तरीके नहीं, वो घर क्या चल रहा है, घोड़े खा रहे हैं। तो घोड़े इतने अरे जी शौक है ना। अब वो फिर 2 करोड़ वाला खरीदने की तैयारी में है। अच्छा, घोड़ा ओके, कि इससे बड़ा घोड़ा मैं खरीदूं ताकि उससे ज्यादा लोग मेरे पास देखने आए। तो आजकल बाबा जी जो घोड़ों की जो मौत है वो देख रहे हो, उसका रेशो भी बढ़ता जा रहा है, तो वो उसका क्या कारण है? यानी कि ये तो ब्रीड ज्यादा होगी, अब आदमी ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो मरेंगे भी ज्यादा ही। संख्या के आधार पे होता है ना। तो मारवाड़ी ब्रीड इतनी कहाँ पैदा हो रही है अभी, जितने घोड़े यानी कि आए दिन देखने को मिलते हैं ये बच्चे वगैरह, यानी कि अच्छी केयर की वजह से या फिर नहीं, केयर की वजह से भी है। और दूसरी बात ये आजकल क्या है कि इनको कई उल्टे सीधे ज्ञान देते हैं। ओके, तो ये केमिकल रसायन वगैरह खिलाते हैं, ज्यादा बोन्स बढ़ जाए, ज्यादा बॉडी बढ़ जावे, ज्यादा हाइट कर जावे। तो ऐसे वो मतलब ताकत की गोली आदमी खाता है और दूध पीता नहीं है, तो फिर वो हार्ट अटैक होके मरता है, पैरालिस हो जाता है उसको। ऐसा ही घोड़ों में है। अब इनका शुद्ध खाना तो वो है जो आदमी का है, घी दूध खिलाओ, बढ़िया मूंग चना जो खिलाओ। अब लोग क्या क्या खिलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो फिर वो घोड़े छूट भी जाते। जैसे शान छूट गया, शान बहुत कम उम्र में छूट गया, लेकिन इतने वो बोन्स बनाने के इंजेक्शन लगाए जो कुत्तों के लगते हैं वो उसके मालिक ने। अब वो रो रहा है, कह रहा है वो मेरी बस उसकी बॉडी बनाना और बदन दिखाना ही मेरे लिए घातक हो गया। तो इसलिए ऐसा है कि जो पुरानी परंपरा थी, पुराना खान पान था, वही खिलाने पिलाने से घोड़ा, यानी कि नेचुरल जो चीज है वही खिलानी चाहिए। देखो वैसे एक दोवा है इस घोड़े के लिए, दोबा दान, मतलब एक दोबा दान। ओके, दोबा दान धपाऊ घास और पानी पिलावे हाथों हाथ और मांगा नहीं दे कोस किसी को, तो घोड़ा जीवे बरस 80 को। ओके, पूरी आदमी की लाइफ निकला देता है। 80 साल तक की एज होती है उसकी, घोड़े की। तो बाबू जी आपने अपनी उम्र में कितनी साल तक का घोड़ा लास्ट देखा है? मैंने 55 साल तक का घोड़ा देखा है। 55 साल तक का? किसके पास में था वो घोड़ा? गुजरात में था एक मठ में। अच्छा, बिल्कुल जैसे बूढ़े आदमी के सफेदी आती है वैसे वो घोड़ा तो काला था, लेकिन ऊपर से रूह उसका सब सफेद हो गया। तो मारवाड़ी था क्या वो घोड़ा? नुकरा था? नहीं, काठियावाड़ी घोड़ा। काठियावाड़ी घोड़ा था। जय सिया राम, खुश रहो खुश रहो। तो बाबा जी आज के टाइम में आदमी सालोत्र के हिसाब से घोड़ा रख सकता है कि नहीं रख सकता? सालोत्र में तो भवरियों के बारे में भी इतना डराया गया है। वो कुछ नहीं, वो ऐसा सालोत्र का ध्यान रख के शिव जी ने भी घोड़ा तलाशना शुरू किया और सालोत्र हाथ में ले लिया। तो घोड़ा एक भी उनके सेट नहीं हुआ। फिर उन्होंने बैल को चुन लिया। अच्छा, फिर बैल की सवारी कर ली उन्होंने, घोड़े को छोड़ दिया। बिल्कुल कि भाई ये तो अब इसमें खोड़ रेबर ये फलाना नुकसान ये सब बताते रहते हैं, इसलिए बैल अपने लिए ठीक है। ओके, तो बाबू जी आज के टाइम में जो नए लोग आ रहे हैं वो कहते हैं हमको सालोत्र पढ़नी, तो उनको सालोत्र पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं ये मानता हूँ कि घोड़ा कट कंडीशन का, पॉइंट का बढ़िया होना चाहिए, देखने में सुंदर लगना चाहिए। आज घोड़ा केवल लोकेशन की चीज रह गया है। ओके, देखने मात्र की। घर में घोड़ा है तो भी अगला मोटरसाइकिल से बैठ के जाएगा, मोटर में बैठ के जाएगा, घोड़े पे नहीं जाएगा। क्योंकि उसको जाते ही पसीना सुखाना है, चारा डालना है, अलग जगह बांधना है, खुर्रा बुरुश करना है, मालिश करनी है। तो इसलिए लोग आज घोड़ा केवल लोकेशन की चीज रह गया। और आपके टाइम पे तो सब राइडिंग में चलते होंगे घोड़े? राइडिंग में क्या, पहले सवारी का साधन ही यही था, घोड़ा। फिर बाद में एक कड़का घोड़ा आया, ये साइकिल जिसको बोलते हैं। ओके, इसको पहले गावड़ों में हमारे कड़का घोड़ा बोलते थे। ओके, अरे के बोले कड़का घोड़ा आ गया, कड़का घोड़ा, उसको देखने जाते थे। आज तो एक एक गांव के अंदर 100 50 कारें खड़ी है, उनको ही देखने कोई नहीं। और साइकिल मेरे को लगता है कि बहुत लिमिटेड रह गई है। साइकिल तो व्यायाम का साधन थी, वो लोग चलाते थे, ताकत आती थी। मोटरसाइकिल में तो क्या, स्टार्ट करके चले जाओ, ठीक लगा के खड़ी कर दो,
तो साइकिल में तो वर्जिश होती थी। तो बाबा जी आजकल जैसे घोड़ों के पैरों में भी 60-70 घोड़ों के % घोड़े के पैरों में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका कारण क्या मान सकते हैं कि चलते फिरते नहीं है? उसका कारण ये है कि एक तो वो चलते फिरते नहीं है, दूसरा कारण ये है कि नमी के एरिया के हैं वो घोड़े। नमी एरिया के? हाँ, मतलब जहाँ पानी ज्यादा है, पंजाब वगैरह में, ओके, उधर पाँव की प्रॉब्लम होती है, हमारे इधर पाँव की प्रॉब्लम नहीं होती घोड़ों। अच्छा, जहाँ नमी वाला एरिया है वहाँ पैरों की प्रॉब्लम होती है? खुश्क एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सूखे एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू जी जैसे घोड़ियां भी आजकल गब्बन नहीं ठहर रही है, बहुत सारी घोड़ियां रसौली वगैरह हो जाती है, उसका क्या कारण है? उसके भी यही खान पीन मुख्य कारण होता है। खान पीन? हाँ, खान पीन मुख्य कारण। बिल्कुल। थैंक यू बाबा जी इतनी जानकारी हमारे सब्सक्राइबरों को देने के लिए और अपने घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। ओके, थैंक यू। ठीक है भैया।